नाजरीन, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपको कहूं कि एक और जंग जो दो इस्लामी ममालिक के दरमियान लड़ी जाएगी, तो आप क्या समझेंगे? यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन ये जंग के पीछे कोई और नहीं, यहाँ पर भी इसराइल है, जो दो मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाकर अपना एक जो घिनौना मंसूबा है वो अपन उसको तश्कील देना चाहता है। नाज़रीन, आप सोचते होंगे कि शायद मैं पाकिस्तान और अफ़गान रिजीम की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने जो हालिया स्ट्राइक किए हैं अफ़गानिस्तान में, जिसमें जानब हासिल किया है। नहीं नाज़रीन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिस पर अभी जंग मुसल्लत की जा रही है और वो जंग में कूदने जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह इस्लाम के जो इस्लामी ममालिक एक गद्दार हैं और जो अपने दीन के साथ और अपने मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हैं, तो उसको इसराइल किस तरह यूज़ करके उसे फेंक देता है और उसकी मुसीबतें बढ़ा देता है। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ मिस्र की। इस मिस्र में ये कदम जो गज़ा इसराइल वार शुरू हुई थी, उसमें जो भी एड या फिर जो भी लोग मिस्र, फ़लस्तीन और गज़ा की मदद करने के लिए आए थे, उनको चुन-चुन के डिपोर्ट किया था और अपने मुल्क से निकाला था। तो आज हालत ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मिस्र का एक दरिया है और जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो है दरियाए नील। दरियाए नील जो असल में वो दरिया मिस्र के नाम से यानी कि इजिप्ट के नाम से मशहूर है, लेकिन वो कहाँ से निकलता है वो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं कि उसका आगाज़ कहाँ से होता है। दरिया नील एक्चुअली निकलता है इथियोपिया से। इथियोपिया से ये दरिया निकलता है और इथियोपिया से चलकर ये बहुत सारे ममालिक से क्रॉस करके मिस्र और सूडान तक जाता है। तो इस पानी पर ज़्यादातर जो हक है वो है मिस्र और सूडान का। इस पर एक फड्डा खड़ा हो गया है और मसला बन गया है कि इथियोपिया की गवर्नमेंट काफ़ी सालों से और काफ़ी दिनों से ये सोच रही है कि इस पर डैम बनाकर एक अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए और अपनी ज़राअत को बूस्ट किया जाए और ज़्यादा उससे बिजली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए और इलेक्ट्रिसिटी फरोख्त करके कुछ रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। तो इस पर मिस्र ने साफ-साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अगर इस दरिया पे इथियोपिया कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट करता है, तो मिस्र उसको जंग तस्वर करेगा और वो जंगी होगा। नाज़रीन, 1961 में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि मिस्र और सूडान बड़े ममालिक हैं, लिहाजा दरियाए नील का जो पानी है उस पर उनका अख्तियार होगा। लेकिन आए दिन या हर रोज़ इस पानी पर इन तीनों ममालिक के दरमियान बड़े कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो फाइनली इथियोपिया की गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि वो इस पर एक ग्रैंड इथियोपियन रिनाइसेंस डैम बनाने जा रहा है। अगर यह डैम बन गया तो मिस्र हमेशा के लिए बंजर बन जाएगा, क्योंकि मिस्र के अवाम के पास एक साल में एक मिस्री के पास 570 क्यूसेक पानी है, क्यूबिक पानी होता है और ये लेवल इतनी ज्यादा नहीं है। अगर ऊपर से डैम भी बन गया तो मिस्री सिर्फ बंजर नहीं होगा, मिस्र के अलावा उसके साथ सूडान भी बंजर हो जाएगा और उस उनके भी पहले से ही उनके मुल्क में जो खाना जंगी का माहौल है और हालात खराब हुए हैं, उस ऊपर से अगर ये डैम भी बन गया तो कहत भी कहीं का शिकार हो जाएगा ये सूडान और ये मुल्क। तो इस पर मिस्र और सूडान के अवाम में बड़ी परेशानी पाई जाती है कि ये डैम सिर्फ इन मुल्कों की बका का मसला अब है, क्योंकि इन डैम से वाबस्ता सूडान और मिस्र की जो अवाम है और उसके जो लैंड एरिया है वो ज्यादा है। लेकिन इथियोपियन गवर्नमेंट को जब इसराइली दो बैंक जो स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं उसको रकम यानी ऑफर कर रहे हैं, जिसकी मैं डिटेल आपको बता रहा हूं, उनके कहने पर इथियोपिया ने ये इस डैम का नाम तक दे दिया है और वो डैम अब वो बनाने जा रहे हैं। तो इस पर दोनों यानी कि तीन मुल्क, नाजरीन, दरियाए नील जो 6,650 किलोमीटर है, ये दरिया अफ्रीका के मशरकी हिस्से से बहता है। नील दो बड़े जेवी दरियाओं यानी कि व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर बनता है। व्हाइट नील का आगाज युगांडा से होता है, ब्लू नील का आगाज इथियोपिया के ताना झील से होता है। नील इथियोपिया, जनूबी अफ्रीका, सूडान, युगांडा और तंजानिया, रवांडा और ब्रूनी, कीनिया और मिस्र से गुजरता है। मिस्र में दरिया नील का
लंबाई तकरीबन 1500 किलोमीटर होती है। सूडान में इसकी लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर है। जनूबी सूडान में नील का जो हिस्सा है तकरीबन 1200 किलोमीटर है। नील दरिया आखिर में जाकर मेडिटेरियन सी में गिरता है। तो नाज़रीन, इस जो दरिया नील के बारे में मैंने आपको कुछ ये डिटेल्स बताई। बात असल ये है कि इथियोपिया की गवर्नमेंट काफी दिनों से जो एक डैम बनाने की सोच रही है। तो अब देखा जाए कि इजिप्ट का जो सारी इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिपेंड करता है वो सारे सब दरिया नील पर डिपेंड करता है, क्योंकि मिस्र के अंदर 1500 किलोमीटर की एक बड़ी एरिया जो ज़राअत से वाबस्ता है और खेती बाड़ी से वाबस्ता है वो दरिया नील के सहारे चलती है। तो इसराइल के 2 बैंकों ने इथियोपिया को स्पॉन्सर्ड किया है और उसको एडवाइस किया है कि आप दरिया नील पर एक डैम बनाएं, जिस डैम बनाने से आपकी इकोनॉमी को बड़ा फायदा होगा। उस डैम बनाने के लिए जो खतीर रकम रिक्वायर है वो इसराइल प्रोवाइड कर रहा है इथियोपिया को। और अभी ये टेंशन बढ़ गई है कि इथियोपिया और मिस्र की गवर्नमेंट के दरमियान इस बात पर बड़ी तलख कलामी हुई है और यहाँ हालात तक के मिस्र ने यह कह दिया है कि अगर ये डैम बना या फिर बनाने की इथियोपिया ने सोची तो उससे जंग के तरह उसे ट्रीट किया जाएगा। इसराइल के जो 2 बड़े बैंक इस प्रोजेक्ट यानी इस डैम को बनाने में इथियोपिया को सपोर्ट कर रहे हैं और वो उसे बता रहे हैं कि ये बैंक है जो है इसराइल के मेजर जो बैंक है वो बैंक है हिपोलियम और बैंक नेफेटम। ये बैंक वो हैं जो इस सारे डैम को बनाने के लिए अपने इथियोपिया को जो है वो गाइडेंस दे रहे हैं कि बैंक ये डैम किस तरह बनाना है, और अपने पार्लियामेंट में भी इस बात पर वो सोच रहे हैं कि इथियोपिया को ये फंडिंग करके ये डैम बनाने के लिए बैंक से रकम जो है वो दी जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा और आप कि अभी देखा होगा कि किस तरह मिस्र ने गजा के मदद के लिए जो भी लोग आए थे उनको चुन चुन कर यहाँ से डिपोर्ट किया था, निकाला था। तो ये हाल होता है कि जब वो कोई भी मुस्लिम ममालिक या कोई मुस्लिम कौम जब मुसलमान से गद्दारी पाती है और अपने ही दीन के भाइयों को मारना शुरू कर देती है और उसकी कोई मदद नहीं करती, उनका असर ये होता है जिस तरह ये पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान कर रहे हैं और ख्वारजी कर रहे हैं, तो इनका असर भी इस तरह से होगा। क्योंकि अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है या फिर उनके जो टीटीपी है ख्वारजी ने, इनके पीछे भी इसराइल और इंडिया के हाथ हैं। अभी तो रिसेंटली जाहिर हो गया है किस तरह मुल्ला मुत्तकी इंडिया से पैसे लेकर या मोदी के गोद में बैठकर या किसी बुद्ध मजहब के स्टेचू के नीचे बैठकर किस तरह पैसों के लिए अपना दीन ईमान बेच कर आए। तो ये है नाज़रीन आज का व्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मुफीद लगी होगी। और आखिर में मामलों के मुताबिक आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।